सबसे पहले आपने कहाँ सेल करना स्टार्ट करा था, कहाँ से ट्रैक्शन पकड़ी थी? मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज सेल ऑन अमेजोन, टेस्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो ना, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चेक कर पा रहे। आपका ऑल द वे शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये प्रोटोकॉल है कि एक सिंपल बैकग्राउंड में आपको बस बोलना है और यू हैव टू जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। मुझे इस राउंड में नहीं क्लियर हो ना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये रेडी है शार्क टैंक के लिए। सोनी को चाहिए टीआरपी, उनको लगना चाहिए ये टीआरपी जानते हैं क्या होता है। Was there a particular शार्क जिससे आप चाहते ही थे कि इससे मिलती तो अच्छा लगता? मानशु इज फैन ऑफ अनुपम। हमारी पिच खत्म हुई भाई साहब, अनुपम से तुम्हारे पीछे लग गए। भाई तुम यार पोए कवि हो कि बिजनेसमैन, तो छोड़ दो यार ये सब बातें। You wanted to go to Shark Tank? मेरे को मार्केटिंग चाहिए थी। आई एम अ वेरी फ्रूगल एंटरप्रेन्योर, और मेरे को था कि मैं कैसे मार्केटिंग करूं सबसे ऑप्टिमम तरीके से, जहां से मेरा 1 रुपया ना लगे। कंफर्ट मैन के इस पॉडकास्ट को देख लिया तो आपका स्टार्ट अभी पहुंच जाएगा मेरी तरह शार्क टैंक पे। Hi Raghav, welcome on our podcast. So I would like to know more about Trajectory. I've read about it, but what's the mission, vision? Can you please brief a little about it? I'm Raghav, but I'm also known as the Comfort Man. So I'm the founder of Trajectory and protector of your comfort. That's how I nowadays call myself, post Shark Tank. And Trajectory is a healthcare lifestyle brand जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाती है. And that is our mission. कि whatever कि comfort is not a luxury anymore. Comfort has become a necessity. And this is what we are marketing. क्योंकि आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया यार कि घंटे भर बैठे रहना, फ़ोन के साथ लगे रहना. True. वी डोंट गेट मच टाइम टू वर्कआउट. अगर करते भी तो 24 घंटे में से 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं. एंड दैट्स पुट अ लॉट ऑफ टोल टू आवर बॉडी. एंड कंफर्ट इज समथिंग विच सफर्स अ लॉट, एंड वी आर द रेस्क्यूअर एंड द कंफर्ट मैन इज रेस्क्यूअर फॉर दैट. एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू शार्क टैंक. अभी आपने बोला कंफर्ट मैन, सो व्हाट्स दैट बेसिकली? सो कंफर्ट मैन इज द मैस्कॉट ऑफ ट्रेजेक्ट्री. सो ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, कंफर्ट को ना समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो एट टाइम्स व्हेन यू आर, खासकर ये अवेयरनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. काफ़ी प्रोडक्ट जो हम करते हैं कंज्यूमर को पता ही नहीं होता ये एग्जिस्ट भी करते हैं. जैसे नेक पिलो आई एम वेयरिंग, ये लोगों को शायद पता होगा. बट देन वी हैव आवर ऑफिस चेयर पिलोज विच आर अर्गोनॉमिक, आपकी बैक सपोर्ट, आपको अच्छा पोस्चर देते हैं. सो ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होती लोगों को. तो हम क्या करते हैं, वी आर बिल्डिंग अ मैस्कॉट कॉल्ड कंफर्ट मैन, जो लोगों को एक मिशन पे फोकस कर, वो एक मिशन पे है कि लोगों की ज़िंदगी आराम से बितानी है. एंड उस तरीके से हम लोगों को एक मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को. तो नॉट जस्ट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, हम ये भी दिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टे फिट इन योर डे टू डे लाइफ. जैसे मैं हूँ जिसको घंटों भर ऑफिस में काम करना है, एक पॉडकास्ट है दूसरे पॉडकास्ट भागना है. तो सबसे बड़ा टफ होता है कि टू लिव अ हेल्दी लाइफ. और बहुत लोग कहते हैं यार वर्कआउट करो, यार वर्कआउट करने से बेटर हो जाएगा. बट आपको हर टाइम वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको अच्छा खाना खाने का पूरा टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली इफ यू आर हसलिंग लाइक मी. सो बट एटलीस्ट व्हेन यू हैव अ ट्रेजेक्टरी प्रोडक्ट, whatever you're doing you can do आराम से. and that is our main purpose, and that is how the comfort man works on. But why is the name Trajectory? Already आपको नहीं लगता थोड़ा difficult name है to pronounce and to be remembered actually? see हमारी tagline है find your trajectory आराम से. trajectory means path. so like me I have path कि मेरे को एक successful business बनाना है, मेरा एक purpose है. you have to become the next big podcaster, I would say, the next big host, right? नो जिंक्स. तो हम सबकी ज़िंदगी में पाथ है. बट कभी कभी क्या होता है, जब डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है बॉडी में, तो हम फोकस चेंज हो जाता है. हम पेन पे फोकस करने लग जाते हैं, अपने पाथ पे इग्नोर करने लग जाते हैं. एंड दैट इज़ वेयर ट्रेजेक्टरी कम्स इन. हम चाह रहे हैं यू फोकस ऑन योर ट्रेजेक्टरी, और आपके कंफर्ट पे हम फोकस करेंगे. That's thoughtful actually. ताकि आपकी ट्रेजेक्टरी हो सके आराम से. आप अपनी टैगलाइन कितनी प्रमोट करते हो? अच्छी मार्केटिंग हर जगह. आपकी. See, we want to build that mindset. एक होता ना आपको, there used to be a say कि आराम हराम है. हाँ. कि वो सिर्फ आलसियों के लिए है. बट हम उस माइंडसेट को ही चेंज कर रहे हैं. इफ़ यू गेट राइट अमाउंट ऑफ आराम, जैसे एक मैं आई यूज्ड टू डू पिच विद इन्वेस्टर्स कि यार किसने बंद किया, यार गर्मी बहुत हो रही है. जैसे ऑफिस में एसी हैज़ बिकम अ मैंडेटरी थिंग राइट नाउ डेज. आप एसी के बिना आप रहते नहीं. अब आप मानते हो कि एसी है तो प्रोडक्टिविटी है. उसी तरीके से हम मानते हैं कंफर्ट प्रोडक्ट्स हैं तो और प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है आपका. ये हराम नहीं है, ये दिस इज नाउ द नेसेसिटी. But what do you think people usually aim at having? They usually say ना कि work life balance होना चाहिए. But when some products like this, मतलब ऐसे comfort की चीज़ें आती हैं, तो how do you cater to such critics कि यहाँ पे comfort अगर आप choose करोगे तो आप balance life कैसे ensure कर सकते हो? See, हम ये नहीं कह रहे कि आप कंफर्ट चूज़ करो, हम कह रहे हैं आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बट कंफर्टेबली. देयर इज अ डिफरेंस. हम ये नहीं कह रहे आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ यार.
मैं कोई छोड़ के तो बैठा नहीं, बट अब जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई एक पॉडकास्ट के लिए जाना था, सो अब मैं सोया भी नहीं हूँ रात भर, एंड आई नीड अ गुड स्लीप एटलीस्ट इन द फ्लाइट। और मेरे को, मैं दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे नींद नहीं आती फ्लाइट में, सो आई टेक माई नेक पिलो एटलीस्ट, ताकि मुझे पावर नैप मिल जाए, ताकि पॉडकास्ट में आई एम वेरी एनर्जेटिक। सो दैट इज़ द गोल, द पर्पस इज टू ड्राइव योर लाइफ इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट के स्टैग्नेट करना। Okay. Also, you and Himanshu, between you both, what different strengths both of you give to that table? Also, आप दोनों में से क्या चीज़ें कौन क्या हैंडल करता है? सो हिमांशु एंड मी, वी आर द को फाउंडर्स। हम लोगों ने साथ में चालू करा था अपना 6 साल पहले। हिमांशु केम विद मी विद एन आइडिया कि यार भाई तेरे को भी बिजनेस करना है, मेरे को भी बिजनेस करना है, कुछ तो करते हैं, ठीक है। बट वी हैड दिस होली बुक कि क्या करना है वो उस होली बुक के हिसाब से डिसाइड होगा। सो वी हैड दिस नीश कि हम वो नीश में जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, और क्यों नहीं जा रहा उसका अपना एक रीज़न होगा कि उसमें मे बी उस टाइम लोगों को वो ट्रेंड में नहीं लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एसेसरीज, पहले आपने रिसर्च करा ना? यस, सो बिकॉज हम दोनों R&D बैकग्राउंड से थे, हम दोनों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। हमारा काम ही था नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, नए वेंडर डेवलप करना, उसका टेस्ट करना, उसका कंज्यूमर एस्पेक्ट चेकआउट करना कि वो वर्क कर रहा नहीं कर रहा। सो हमारा ये था कि ऐसे नीश में नहीं जाना जहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज एज अ फाउंडर अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे टू द सोसाइटी, देन आपका एज अ फाउंडर बनना भी कोई बेकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक शर्ट बेचने लग जाऊँ, एक क्लोथिंग ब्रांड बना दूँ, तो मैंने क्या डिफ्रेंशिएट किया, हाउ आई एम सर्विंग इन द सोसाइटी। सो हमने देखा वो कैटेगरी जहाँ पे एक्चुअल में कुछ चेंज की ज़रूरत है, कुछ बेटरमेंट की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेयर ट्रैवल एसेसरीज केम इन। नॉट ट्रैवल, ओवरऑल ट्रैवल प्रोडक्ट्स, लाइक लगेज नहीं कर रहे थे। लगेज के लिए ऑलरेडी इतनी सारी ब्रांड्स बैठी है, VIP है, सैमसोनाइट है। हमें मोकोबारा नहीं बनना, हमें ट्रैवल एसेसरीज का वी वांट टू बी द फर्स्ट बिग नेम। सो हमने वहाँ से चालू किया अपना। सो हिमांशु ही टेक्स केयर ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस एंड टीम बिल्डिंग, एंड आई टेक केयर ऑफ sales, marketing as well as investment. Okay. Also, when you started Trajectory, what were the initial challenges which you find? Initially तो आप research करके अपनी niche ही find कर रहे थे, and then when you got to know कि आपको travel में ही जाना है, यही accessories वगैरह इन सब चीज़ों में, then how did you proceed उस journey में? सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है इंडिया में, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, द बिगेस्ट चैलेंज इज टू फाइंड क्वालिटी प्रोडक्ट। True. इस कैटेगरी में, खासकर ऐसी कैटेगरी जो जिसमें इतने बड़े बड़े सप्लायर्स नहीं बैठे हुए। फॉर एग्जांपल शर्ट पैंट तो कोई भी बना देगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो कोई भी बना देगा, बट कंफर्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट्स जैसे नेक पिलोज, वेज पिलोज, ऑफिस चेयर पिलोज, दीज आर समथिंग जो कोई नहीं बना रहा था। एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये नेक पिलो है, तो ये हम टेडी बेयर्स के मैन्युफैक्चर से बनवाते थे इनिशियली। टेडी बेयर के मैन्युफैक्चर से? कि जब उनका सीजन नहीं होता था, वैलेंटाइन डे जा चुका है, ठीक है ना, उनको काम करना है, तो हम उनसे ये प्रोडक्ट बनवाते थे, बिकॉज फाइबर उसमें भी डलती थी, इसमें भी डलती थी, ठीक है। बट देन उनसे कंसिस्टेंट क्वालिटी देना, दैट वाज वन बिगेस्ट चैलेंज। इसलिए 2 साल के बाद हमने खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करी इसी रीज़न से। अच्छा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा कि थिंकिंग टू मच, कि मैं जब तक परफेक्शन नहीं पाऊँगा तब तक मैं करूँगा नहीं काम। बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। True. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ी का प्रो एंड कॉन ये है कि आप प्रोज हैं कि आप अच्छी चीज़ रिसर्च करोगे, आप डीप लेवल पे जाओगे, बट द बैड थिंग इज आप कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करते रह जाओगे और आप कभी एक्ट नहीं कर पाओगे। सो हिमांशु इज गुड इन रिसर्चिंग, आई एम गुड इन इम्प्लीमेंटिंग, सो दैट्स व्हाई ही चोज ऑपरेशन एंड आई चोज सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरे को ये कि बेचना कहाँ है वो बता दो यार, मैं ढूंढ लूँगा रास्ते। आई विल स्टिल बिलीव कि आई वॉन्ट टू डिलीवर बेटर प्रोडक्ट्स। आप मानोगे नहीं, हम हर 3 महीने में अपने प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं, बेटर करते रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कस्टमर क्या मांग रहा है, हमारे 10 लाख कस्टमर्स हैं, हमारे पास 30,000 रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हैं। वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस कंसेप्ट कॉल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर। दिस इज समथिंग विच अमेजोन प्रोवाइड्स, एंड बहुत लोग अमेजोन को एक नेगेटिव शैडो में देखते हैं, वी टेक इट एज अ पॉजिटिव शैडो। तो वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर फीडबैक क्या दे रहा है आपके प्रोडक्ट को लेके। तो अगर कुछ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव फीडबैक है तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो हमेशा रिटेन रहे, और अगर नेगेटिव है तो वी वर्क ऑन इट एज अ ब्रांड, बिकॉज कंफर्ट प्रोडक्ट है, इट्स अ फील प्रोडक्ट प्लस इट्स अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट। बट आप कितना क्लिनिकल ट्रायल कर लोगे, कितना ट्रायल्स ओवरऑल कर लोगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एंड ऑफ द डे आपको मासेस को आप फुलफिल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ से आएगा? कस्टमर फीडबैक से। काफ़ी ब्रांड जहाँ चूक जाती है मैं देखता हूँ उनका, कि उनके प्रोडक्ट सालों साल सेम रहते हैं। मतलब मैं अपना 6 साल पहले पुराना प्रोडक्ट देखूंगा ना, मैं बोलूँगा मैं बेचता था क्या? मैं सही भी बेचता था, ये improved eventually.
नॉट इवेंचुअली, दैट इज़ आवर मेन, हमारे इथोस में DNA में कि हर 3 महीने में प्रोडक्ट अपडेट करना है. हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, ये प्रोडक्ट चेंज हो चुका होगा. बिकॉज इवन हम शार्क टैंक से बाहर आए थे, शार्क टैंक और हमारे एपिसोड में 5 महीने का गैप था. हमने अपने प्रोडक्ट चेंज कर दिए. और क्या नई न्यू लॉन्चेस यू आर ब्रिंगिंग? सो वी आर ब्रिंगिंग वेज पिलो. इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट. वेज पिलो? वेज पिलो. सो इट्स लाइक अ इंक्लाइंड पिलो. तो वो थोड़ा वेज्ड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेम. इट्स अ मल्टीपर्पज पिलो. एक रामबाण है वो. इज इट फॉर कॉर्पोरेट पीपल एज वेल? इट्स फॉर एवरीवन. वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं उनके लिए आप, इट कैन बी यूज एज अ लैप डेस्क. फॉर जो घर पे बिंज वॉचिंग करते हैं, दैट कैन यू कैन यूज इट एज लाइक अ बैक पिलो. मैं आई वॉच नेटफ्लिक्स, तो मैं लैप पे रख के लैपटॉप रख आराम से लेट के देखता हूँ, बिकॉज देयर इज एन एंगल. तो वो आपके आई कंटैक्ट और लैपटॉप की स्क्रीन को मेंटेन करके रखता है. आई यूज, माई मॉम लव्स दैट पिलो बिकॉज माई मॉम हैज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो उसमें क्या है, घुटनों की पेन रहती है. तो वो क्या करता है, आपके नीज के ऊपर, आप जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आपने देखोगे उनके नीज ना स्ट्रेट नहीं हो पाती बेचारों, क्योंकि हड्डी से हड्डी कटकटाती है, तो उसकी वजह से सीधा नहीं कर पाते, दर्द में होते हैं वो. तो वो पिलो उस गैप को फिलअप करता है, प्लस आपकी नीज को एलिवेट करके रखता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रिलीफ मिलती है. सो एट टाइम्स द गोल इज़ टू रिलीफ, प्रोवाइड रिलीफ टू योर लाइफ. बहुत लोग कहेंगे यार मॉम को अच्छा डाइट दो, मॉम को फिटनेस दो. मॉम को मनाए कौन? एंड अगर दे भी दो, क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? बट एटलीस्ट आराम तो मिल सकता है. सो आई लव, माई मॉम लव्स दैट प्रोडक्ट. एंड बहुत वायरल भी हुई वो वीडियो हमारी, अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है पोस्ट शार्क टैंक. सो दिस इज समथिंग हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि नॉट जस्ट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली टू एट द सेम टाइम. Initially when you started with this particular business, सबसे पहले आपने कहाँ सेल करना स्टार्ट करा था? एज इन कहाँ से ट्रैक्शन पकड़ी थी, कहाँ से सेल्स आपकी बढ़ने लगी? सो मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज सेल ऑन अमेजोन फर्स्ट. उसका रीज़न क्या है? टेस्ट द प्रोडक्ट. टेस्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो ना, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चेक कर पा रहे. हर बंदे को ना अपना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगता है, हमें भी लगता है, बट हम हर 3 महीने में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हम टेस्ट करते रहते हैं. एंड सी के क्या वो प्राइस पॉइंट पे, वैल्यू पॉइंट पे, प्रोपोजिशन पॉइंट पे, एफिशिएंसी के पॉइंट पे बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा. एंड अमेजोन में जहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है, उससे बेटर स्पेस कोई नहीं है. सो वंस यू आर डन विद दैट, इसलिए हमने वंस वी वर डन विद दैट कि हाँ 4 साल में हमने अच्छे प्रोडक्ट बना लिए, नाउ वी हैव गुड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, लेट्स गो टू अदर प्लेटफॉर्म्स. और प्लस कस्टमर की जर्नी समझो. डोंट सेल समथिंग वेयर पीपल डोंट वांट टू बाय. हमारा फर्स्ट कस्टमर, हमारा गोल क्या था? हमारा कस्टमर को 5 ये प्रोडक्ट्स चाहिए. पहली बात तो ये प्रोडक्ट्स ही नहीं होते थे मार्केट में. नेक पिलो के भी इतने मेजर प्लेयर्स नहीं थे. आजकल अब नहीं लगेगा ऐसा, पर 6 साल पहले लगता था. वेन 6 साल पहले आप सोचोगे आज मैं नेक पिलो कहाँ खरीदूँ, क्या आएगा आपके माइंड में? यही ऑनलाइन अमेजोन से ही कोई ऑर्डर करता है, ऑनलाइन ही आएगा. अभी भी आप कोई मेजर कुछ प्लेस या मेजर ब्रांड 6 साल पहले तो वैसे भी नहीं सोच पाओगे, राइट? तो हम उस टाइम पे दे रहे थे वो प्रोडक्ट्स. बट हमारा गोल था कि अच्छा हम पहले उसको सेल करें जो ऑलरेडी अवेयर है. जैसे यू एंड मी, जो अगर फ्लाइट पे जाता है उसको अवेयर होगा ओके मेरे को नेक पिलो चाहिए. सो हमने 5 डेज़ में देना चालू किया, 3 डेज़, 1 डे डिलीवरी होना, प्राइम डिलीवरी होने लगा. नाउ नेक्स्ट थिंक अबाउट द कस्टमर जर्नी. उसको यार मे बी उसको लास्ट ट्रिप पे जाना है, उसको एक दिन पहले, एक दिन नहीं सेम डे याद आता है, ओ शिट मेरा नेक पिलो लेना था यार, वो लेना रह गया. ओके वी लेट्स गो टू क्विक कॉमर्स. देन वी जंप टू क्विक कॉमर्स लाइक ज़ेप्टो, स्विगी. एंड व्हेन यू गो टू टॉक अबाउट क्विक कॉमर्स, एंट्री करना मुश्किल होता है. यू नीड टू हैव सर्टेन वैल्यू. तो वो आप सेल्स नंबर दिखाते हो उनको थ्रू योर अमेजोन या थ्रू योर वेबसाइट, तो एंट्री ईजी हो जाती है. तो अभी कहाँ पे यू आर अवेलेबल? अमेजोन, स्विगी, ज़ेप्टो, एवरीवेयर जो भी क्विक कॉमर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी तक, ठीक है. एंड देन हमारा था कि कस्टमर अगर बाई चांस फ्लाइट के लिए निकल गया है, एयरपोर्ट पहुंच गया है, अब क्या करें? लेट्स गो टू एयरपोर्ट. सो हमने वी आर प्रेजेंट इन 10+ एयरपोर्ट्स इन इंडिया. सो अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी. आप वहाँ जाओ जहाँ पे ज़रूरत है. देन नेक्स्ट, मैंने शार्क टैंक से पहले वेबसाइट नहीं करी थी. मैंने वेबसाइट विद इन ये पिछले 5 महीने में ही अपना लॉन्च करी है. उसका रीज़न क्या है? अब ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना है. वी हैड द राइट प्रोडक्ट, वी आर एवरीवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. नाउ वी वांट कि कस्टमर ट्रेजेक्ट्री को जाने और ट्रेजेक्ट्री के मिशन को जाने. एंड दैट इज़ वाई कम्फर्ट मैन इज कमिंग टू द पिक्चर, बिकॉज समझाना आसान हो जाता है. ट्रू.
सो ये जो आप बता रहे हो कि आप एवरी 3 मंथ्स अपना प्रोडक्ट चेंज करते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स थोड़ी आप चेंज करते होंगे, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द फीडबैक जो आप कह रहे हो कि आप कस्टमर का फीडबैक पे एक नोट रखते हो कि कब क्या हो रहा है, कस्टमर के पॉजिटिव रिव्यूज़ किस में आ रहे हैं, नेगेटिव किस में आ रहे हैं। तो जिसमें नेगेटिव आते होंगे, जो उनको नहीं अच्छा लग रहा हो या कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, किसी में कोई इशू होगा, सिर्फ वही तो चेंजेस होते होंगे, या आप ऑल द वे ही पूरा प्रोडक्ट वो हटाकर कुछ नया ही ले आते हो? ओके, सो पहला गोल होता है कि अपग्रेड द प्रोडक्ट, कि आपको कस्टमर की चॉइसेस चेंज होती रहती है, राइट? इश्यूज में भी और चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे से आप 6 साल में देखोगे हमारी एक्टिविटी कम हो रही जा रही है, राइट? तो वी आर, और हम बेड पे लेटना चालू हो रहे हैं, तो यानी प्लेन वो और एग्जैजरेट हो रही है, राइट? तो वी हैव टू मोल्ड आवर प्रोडक्ट इन अ वे कि वो कस्टमर सेंट्रिक बने। और सो जो कस्टमर, और इसमें इकोनॉमिक्स का एक रूल चलता है, 80-20 रूल, ज़िंदगी में हर जगह चलता है वो, कि 80% ऑफ द इश्यूज आर कमिंग फ्रॉम द 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो फाइंड दोज 20% ऑफ द प्रॉब्लम। हमें सब कुछ नहीं चेंज करना, हमें वो चेंज करना जो कस्टमर को चाहिए। तो एक तो हो गया अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट। सेकंड आ गया, टाइम के साथ एडवांसमेंट और बिल्डअप होती रहती है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन डेप्थ होती है, तो देन यू अपग्रेड द प्रोडक्ट कि कस्टमर को और बेटर डिज़ाइन देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इन नेक पिलोज में वी यूज्ड टू गिव यू शेप नेक पिलो, क्योंकि उस टाइम डेवलपमेंट इतना ईजी नहीं था 6 साल पहले। एंड नाउ वी हैव दिस कर्वेचर प्रोडक्ट जो आपके बॉडी के और सर्वाइकल के अपना बोन के हिसाब से अडेप्ट होता है। यू हैव टू अपग्रेड द प्रोडक्ट टू दैट एक्सटेंट कि चेंज भी करना पड़ सकता है। सो इन प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग भी आप ही करते हो या इन हाउस? एवरीथिंग इन हाउस, हम कुछ भी चाइना पे नहीं छोड़ते। वी आर एक्चुअली मेक इन इंडिया। सो योर लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इन हाउस? हमारा मतलब मानना है कि बिल्ड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। हम किसी पे डिपेंड नहीं होते। मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो खुद करो, मार्केटिंग करनी है तो खुद करो, खुद कंफर्ट मैन बनना पड़े तो बनो। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे आप दूसरों पे छोड़ देते हो ना, और मैं उस टाइप का फाउंडर हूँ, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कि मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे बेस्ट टू बेस्ट चाहिए एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मार्केट इतनी तेज़ चलती है, अगर आप तेज़ अडेप्ट नहीं करोगे यू विल go behind the scene. True, it's dynamic. Right, it's very dynamic. So having the control is very important. So marketing, sales, operation, everything is done in house. हमको जैसे काफ़ी ब्रांड्स देखता हूँ मैं, एजेंसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, एजेंसी से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो आप खुद क्या कर रहे हो फिर? आप तो वाइट लेबलिंग कर रहे हो। इट्स ओके, इट्स फाइन, बट व्हेन यू आर डूइंग वाइट लेबलिंग ना, डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। True. खासकर इनिशियल स्टेजेस में। वाई वुड अ मैन्युफैक्चरर जिसका गोल है मास में काम करना, वो कुछ 100-200 यूनिट के लिए क्यों इतनी मेहनत करेगा आपके लिए, अनलेस अनटिल आप बैक्ड बाय फंडिंग ना हो। और हम तो बूटस्ट्रैप बिजनेस है, शार्क टैंक से भी पहले बूटस्ट्रैप थे हम। तो हमें था जो भी पैसा है ये लिमिटेड पैसा है, इसको सही तरीके से लगाना और ऑप्टिमली लगाना हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लकीली वी हैव बीन मेंटेनिंग एन एबिट ऑफ 21%, considering कि जहाँ पे competitors are funded and then yet we are fighting and reaching stages like Shark Tank. So आपका all the way Shark Tank का experience कैसा रहा? मतलब when you got a call from there, क्या आपका था? आपने पहले सोचा था, क्योंकि जब 6 साल पहले आपने स्टार्ट करा होगा तब क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है? Okay, Shark Tank जाने का पहले तो मेरा मेन पर्पस क्या था, मतलब हम उस स्टेज पे थे when we were doing 50 lakhs per month. You wanted to go to Shark Tank? मेरे को मार्केटिंग चाहिए थी। आई एम अ वेरी फ्रूगल एंटरप्रेन्योर। आई एम सो फ्रूगल कि मैं सोचता हूँ कि एक तीर से 10 निशाने लग जाए। और मेरे को था कि मैं कैसे मार्केटिंग करूँ सबसे ऑप्टिमम तरीके से, जहाँ से मेरा 1 रुपया ना लगे। ओके, क्योंकि मेरे को सब बोलते थे भाई अगर मार्केटिंग करनी है तो फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए तो भाई इन्वेस्टरों के पीछे भागना पड़ेगा, इन्वेस्टरों माने ना माने, वाई वुड दे बिलीव इन योर विजन? सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस समवन। पैसा नहीं है तो मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है तो ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं है। सो इट्स लाइक अ चिकन एग प्रॉब्लम। ओके, पैसा कहाँ से, विजिबिलिटी कहाँ से मिलेगी खासकर इस कंफर्ट कैटेगरी को? ओके, लेट्स गो टू शार्क टैंक। तो माय को फाउंडर इज़ लाइक भाई ऐसे थोड़ी हो जाता है शार्क टैंक में सबका, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ही वॉज वेरी राइट। मतलब इट्स एज डिफिकल्ट एज क्रैकिंग अ UPSC। 1.5 लाख से ऊपर ब्रांड्स अप्लाई करते हैं, इमेजिन। उसमें से 180 ब्रांड्स सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 60 ब्रांड्स तक के आसपास को फंडिंग मिलती होगी। सो कितना कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो रहा है। एंड हर एक, बट व्हेन यू आर फ्रूगल ना, आप पूरी जान लगा देते हो टू मेक इट वर्क। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में ना 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, आप उसमें दुनिया भर के अपने P&L देते हो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह सब देते हो प्रीवियस ईयर्स की, एंड अपना बेसिक अपना ब्रांड के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हो। सेकंड स्टेज इज़ लाइक वहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देनी होती है।
दोनों फाउंडर्स को बोलते हुए। यस कि क्या ब्रांड है आप इंट्रोड्यूस करो। अब जहाँ पे सारे बाकी रिमेनिंग फाउंडर, उसमें और बेसिक प्रोटोकॉल है कि एक सिंपल बैकग्राउंड में आपको बस बोलना है और यू हैव टू जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। बट मेरा विजन क्लियर था, मुझे शार्क टैंक, मुझे इस राउंड में नहीं क्लियर हो ना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये रेडी है शार्क टैंक के लिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑलवेज थिंक कि अगले को क्या चाहिए। सोनी को चाहिए टीआरपी, मतलब एक टीवी शो को तो वही चाहिए, राइट? उनको लगना चाहिए ये टीआरपी जानते हैं क्या होता है। जिसके ट्रेलर कट पाएं, वो दिखा पाएं टीजर क्या है। या सो हमने क्या किया था, हमने रिकॉर्डिंग करी और हमने अपना बैकग्राउंड है उसको प्रॉपर शार्क टैंक का जो बैकग्राउंड होता है ना पूरा वो बना दिया। वहाँ पे एक पैनल लगा होता है जहाँ पे ब्रांड्स का लोगो वगैरह होता है, हमने वहाँ भी अपना लोगो लगा दिया। हमने बैकग्राउंड म्यूजिक में शार्क टैंक का म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। एंड देन वी आर ऑल्सो, वी ऑलवेज से ऑलवेज इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट कस्टमर को, मतलब पिच में ही लगना चाहिए। इवन आपने शार्क टैंक की पिच देखी कि हम तो पहन के घूम रहे थे। उसका रीज़न क्या है, ताकि कस्टमर एकदम से रिलेट कर जाए एंड वो भी रिलेट करके कि यार ये बंदे तो कर लेंगे। थर्ड राउंड जहाँ पे आपका प्रॉपर पिच होती है बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स, उनकी सोनी की टीम के साथ होती है। आप मानोगे हमें चाहिए कि उनको फील हो जाए कि हाँ दिस पीपल आर रेडी फॉर शार्क टैंक। तो मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी है एक, तो मैं उसकी सीट, हम वी हैव कार पिलोस, तो मैं उसकी सीट उखाड़ के ले गया। उठा के ले गए और वहीं पे पटक दी और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लगा दिए कि यार घंटों पर ड्राइव करके ना कमर दर्द हो रही है। जैसे मैं दिल्ली से नोएडा आया हूँ, हालत ख़राब हो गई मेरी। बट व्हेन यू हैव द ट्रेजेक्ट्री बैक पिलो या नेक पिलो, यू कैन ड्राइव आराम से। नाउ यू रिलेट टू द ब्रांड, नाउ यू रिलेट कि अच्छा ये बंदे एटलीस्ट प्रेजेंट करना जानते हैं अपने आप को। एंड देन वी ऑल्सो हैव नेक पिलो पे हमने स्पेशली लिखवाया भी था, राउंड क्लियर करेंगे आराम से। लाइक यार कुछ तो वो कैमरा के सामने ऐसे दिखा रहे हैं नेक पिलो को, देखो देखो ये कुछ लिखा हुआ है ना, अच्छा लिखा हुआ है। इवन आपने हमारी फिर फोर्थ राउंड में पिच देखी होगी तो वहाँ पे लिखा हुआ था डील डन करेंगे आराम से। सो व्हेन यू आर फ्रूगल, आई बिलीव व्हेन यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, यू गिव योर बेस्ट। व्हेन यू हैव अनलिमिटेड फंड्स, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट ना, आप थोड़ा लैग कर जाते हो लाइफ में। सो आई बिलीव बीइंग बूटस्ट्रैप इज़ द मतलब हमारे लिए गिफ्ट रहा है हमेशा से। वहाँ पर वाज देयर अ पर्टिकुलर शार्क जिससे आप चाहते ही थे कि इससे मिलती तो अच्छा लगता? इंटरेस्टिंग पार्ट, वी वांटेड कि हिमांशु इज़ अ फैन ऑफ अनुपम सर, ठीक है। ये लाइक अनुपम सर से फंडिंग लेनी है। हमारी पिच खत्म हुई, भाई साहब अनुपम सर तो हमारे पीछे लग गए। हाँ, देखा मैंने ऐड में। और आज भी नाउ एंड अनुपम सर को तो आयरन मैन मानते हैं ना, राइट? स्टार्टिंग से ऐसी वाइब आई हुई है। तो हमने एक बैनर भी बनाया था, आयरन मैन वर्सेस कंफर्ट मैन, मेक श्योर टू वॉच आवर एपिसोड। बिकॉज उनसे फंडिंग लेनी थी बट यू नो ही कुडंट रिलेट टू द उस टाइम की ब्रांडिंग, 5 महीने पहले की ब्रांडिंग। अब 5 महीने बाद तो बहुत चेंजेस हो ही गए ऑफ कोर्स। सो एट टाइम्स it's very difficult to make sure everyone understands you. But in life you have to focus on who understands you and who aligns with your vision and then go ahead with them. So then I wanted to go with Ritesh sir because उसका very strategic positioning थी हमारी, and not just from an investment point of view. हम सिर्फ पैसा नहीं देखते, हम देखते हैं कि यार अगला इंसान, हम उनकी मदद कर सकते हैं और जल्दी ग्रो हो सकते हैं उनके साथ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो पिच में भी बोला था मैंने कि हम वी डू बेड पिलोस, ergonomic बेड पिलोस। एंड ओयो के पास 10 लाख कमरे हैं। मैं पूरा स्टैट्स निकाल के गया था अपना सारा A to Z। ओयो के पास 10 लाख कमरे हैं एंड अगर उनके मे बी 10% प्रीमियम होटल्स में भी अगर हम अपने बेड पिलोज लगवाते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। सो दैट इज़ वन स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जो आपको हमेशा सोचनी है। एंड देन उनको हमारी पैशन पसंद आया, ग्रिड पसंद आई, और उन्होंने पूछा भी था कि एक क्वालिटी बताओ, दैट वाज जिद। अगर चाहिए तो चाहिए, अगर सक्सेसफुल होना है तो होना है। मैंने अपने फाउंडर को बोला था हम 50 लाख पर महीने पे बैठे हैं, 1 साल में हम अपना 1 करोड़ से ऊपर बैठेंगे। अभी हम 1.5 करोड़ पर महीने पे बैठे हैं 1 साल के अंदर। सो व्हेन एज अ फाउंडर आई बिलीव, जितने भी फाउंडरों से मैंने अच्छे फाउंडर से बात करी है, वन थिंग दैट मेक श्योर कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो है जिद, कि हमें पाना है तो पाना है। ट्रू, रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर विल बी सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, देयर विल बी सो मेनी प्रोडक्ट्स जो आपको हमेशा मतलब आपको गिराने में लगे पड़े रहेंगे, राइट, एज अ ब्रांड। And there are always good propositions, so you have to be better in terms of the product, in terms of the pricing, in terms of the customer experience. तो शार्क टैंक पे वापस आते हैं कि अपना हमें फंडिंग तो चाहिए थी। एंड मैं तो उस टाइप का बंदा हूँ कि एक एक करके ना 3 शार्क्स आउट हो गए थे, और जैसे ही एक शार्क आउट, और कुछ चीज़ ना सोनी में नहीं दिखती। हमारा बहुत लंबा शूट हुआ था, लिटरली हमारा 1.5 घंटा शूट हुआ था। और अगर आप पिच भी देखोगे काफ़ी बड़ी पिच है हमारी,
मतलब उनको ये हालत होगी, उनको 1.5 घंटे को भी 30 मिनट में निपटाया उन्होंने, जबकि नॉर्मल एपिसोड 20 मिनट्स के होते हैं। कि इतना कंटेंट था हमारे पास। एंड काफ़ी लोगों को लगा कि मैं बहुत मतलब जिद से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर पैशनेट आपको पता है कि यार दिस इज़ टेक इट, मतलब आज तो आपको कुछ छोड़ नहीं सकते। सो जैसे ही एक शार्क आउट होता आई यूज्ड टू ट्राई टू कन्विंस कि सबको समझ आए कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। उनका पर्सपेक्टिव होगा अपनी जगह होगा, बहुत सही भी होगा और अच्छे फीडबैक्स हैं, बट हमारा भी एक पर्सपेक्टिव है। सो एक आउट हुआ, आई यूज्ड टू गिव माई आंसर, देन दूसरा आउट हुआ, आई गिव टू अनदर आंसर, तीसरा आउट हुआ, आई गिव आंसर। एंड शार्क टैंक का ओवरऑल, एक तो मैं बीमार था, 10 दिन से मैं बीमार चल रहा था। मैं जब आप पिच पे थे तो मैं खांसियाँ मार रहा था पिच में, और मुझे नहीं पता, और मुंबई में शो था, और मुझे नहीं पता था स्टूडियो में जो भी सेटअप पूरा होता है वहाँ पे 16 डिग्री पे चलते हैं एसी, और मतलब स्वेटर लाना होता है या एटलीस्ट वो क्या कहते हैं हुडी लाना होता है। मैं तो यही शर्ट पहन के घूम रहा था और बीमार हो रहा था, मैं खांसियाँ मार रहा था पूरे पिच में। वो आई नहीं, अच्छी बात है। तो अपना आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड होते हो, एट टाइम्स आप बिल्कुल नम हो चुके हो, एंड देन समवन सेज ओके आई लाइक योर ग्रेट, मैं तुम पे इन्वेस्ट करता हूँ। उस मोमेंट पे ओके बच गए। समवन अंडरस्टैंड हर्स, उनको हमारा मिशन समझ आ रहा है। सो 2 ऑफर आए हमारे पास, रितेश सर के पास, रितेश सर के आए, पीयूष सर के आए, एंड देन वहाँ से इवन जब हमें चेक भी मिला तो हम नम हो जाते हैं, तो हमें पता ही चल रहा था करना क्या है। कैमरा मैन कह रहा अरे हंसो, लुक एक्साइटेड। देन वंस वी वर आउट ऑफ दैट, देन वी केम बैक टू लाइफ के, बिकॉज इट्स, और शार्क टैंक की एक अच्छी खासियत जो मुझे लगी, इट्स अ वेरी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। आप मानोगे 1.5 घंटे की जो पिच थी, इट वॉज नॉन स्टॉप पिच। देर आर्ट एनी टेक्स ऑन शार्क टैंक, कोई रीटेक्स नहीं हुए आपके? कभी नहीं होते। अगर आप एक बारी घुस गए हो तो सब सन्नाटा, कोई नहीं कुछ बोलेगा। पहले मुझे लगता था मे बी स्क्रिप्टेड होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, क्योंकि एक दिन में 6 शूट्स होते हैं यार, एक शूट 2-2 घंटे का होता है। बेचारे शार्क्स भी सुबह 9 बजे आते हैं और रात के 11 बजे जाते हैं। हाँ, उनका तो लंबा ही शूट रहता है। सो इट वॉज वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आई वुड से। सो व्हाट वाज योर नेक्स्ट प्लान अगर बाय चांस आपको यहाँ से फंडिंग नहीं मिलती तो कंफर्ट मैन पहले बन जाते। सी एट द एंड ऑफ द डे हमारा जहाँ पे हम एक जगह लैक कर रहे थे वो है अवेयरनेस पे। हम आई बॉल्स कैप्चर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हम मार्केटिंग में बहुत कम स्पेंड करते थे। इनिशियली आपने कभी स्पेंड नहीं करा है मार्केटिंग? हमारा मैक्सिमम स्पेंड ही 5% रहा है, हमारा एवरेज 3% रहा है। आप इमेजिन करो एक ब्रांड है जो 3% के मार्केटिंग स्पेंड पे कर रही है, वर्क कर रही है, जबकि नॉर्मल कॉम्पिटिटर 50 to 60% तक करता है इनिशियली। खासकर जो फंडेड है वो तो इतना करेगा, जो नॉन फंडेड है वो 33% तक तो करेगा। बट ये जो कैटेगरी है यहाँ पे अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को ऑलरेडी दे आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, बट हम नहीं चाहते हमारा कस्टमर फॉर एग्जाम्पल नेक पिलो यूज़ करे तब यूज़ करे जब उसको गर्दन में दर्द हो रही है। हम चाहते हैं वो तब यूज़ करे जब गर्दन में दर्द होने से पहले। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम वर्क कर रहे हैं, रादर देन कि जब दर्द हो गई आपको। हेल्थ केयर में मेजर इशू है, लोग कंपनीज कब वर्क करती है जब आपको इशू आ चुका है। हम कह रहे हैं नहीं, हम एक स्टेप पीछे लेंगे कि लेट्स डू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कि अभी आपकी कमर दर्द हो सकती है तो आगे जाके लाखों का बिल क्यों देना है? हमारा 1000 रुपये का पिलो ले लो यार, सेट रहेगी ज़िंदगी, आराम से काम करोगे। तो शार्क टैंक के बाद हाउ हैज़ योर बिजनेस इवॉल्व, मतलब कितना चेंज आ गया? ट्रैक्शन तो डेफिनेटली आया ही होगा। सो इट्स बिन हार्डली 1 वीक, हमारा पिछला ही हफ्ते ही एपिसोड आया। सो द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, कन्वर्जन रेट हैज़ इंक्रीज्ड। कन्वर्जन रेट मोर और लेस वही रहा है, बट कॉस्ट पर CPM जो बोलते हैं, CPM हैज़ रिड्यूस वेरी गुड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जिससे हमारा ओवरऑल एड स्पेंड का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है। एंड हम खुला अपना बेशरम होके एड स्पेंड कर सकते हैं हम। एंड नाउ पीपल आर लाइक भाई बस कर, और कितनी ऐड दिखाएगा। तो अभी आपका मेन जो स्पेंड हो रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट भी अगर आए तो वो सारा मार्केटिंग में ही लगा रहे हो? नहीं, हमारा वी हैव अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल कि प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी हम, कि वी फोकस ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट। बिकॉज आप गलत चीज़ की मार्केटिंग करोगे तो नो मैटर हाउ मच, एक टाइम बाद कस्टमर समझ जाएगा आप बेवकूफ़ बना रहे हो, राइट? यू हैव टू, दैट्स वाई हमने कभी 4 साल तक, हम शार्क टैंक पहले भी जा सकते थे। हमने एक ईयर 10 करोड़ पे क्लोज किया है वन ऑफ द ईयर्स में, 3rd ईयर में हम जा सकते थे। उस टाइम भी शार्क टैंक उस टाइम आ चुका था, 2nd सीजन पे हम चले जाते। बट डोंट गो, और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे तब जाओ व्हेन यू हैव कंट्रोल अबाउट ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल उस टाइम तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑन कर ली, कंट्रोल अपने पास लिया। वी हैड द राइट प्रोडक्ट, हमने पूरा अच्छी तरह हर प्लेटफॉर्म पे टेस्ट आउट कर लिया।
हमें अब कॉन्फिडेंट है वी हैव द राइट प्रोडक्ट ना, उस चीज़ को मार्केटिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन कि यार प्रोडक्ट सही नहीं है भाई, लगे हुए हो गलत प्रोडक्ट को मार्केट करे जा रहे हो, उसको एक्सट्रीम प्राइस पे बेच रहे हो, कस्टमर गालियाँ दे रहा है आपको, इट्स नॉट द राइट वे टू प्लस आप पैसा भी चला रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. तो डोंट बर्न द मनी, इन्वेस्ट द मनी टू द इन अ राइट मैनर. तो इनिशियली आपने बहुत ही कम, अभी आप कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे अभी, या फिर आपका अभी कंफर्ट मैन ही वो बनने सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए पैसे लगते हैं. मेरा ऑलरेडी आई वुड से जितना पैसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगता है मैं उतना ऐड में डालूँ. अगर फाउंडर्स को नहीं आता कैमरा के सामने आना तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो. बट इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेटफॉर्म लाइक शार्क टैंक, सो आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है फाउंडर लेड ब्रांड्स. और हमारा फाउंडर लेड ब्रांड रन करने का मेन पर्पस क्या है? मुझे लगता है कि ये कंफर्ट प्रोडक्ट है, ये अवेयरनेस प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं ढंग से समझा पाएगा. एक इन्फ्लुएंसर को नहीं पता इसमें कौन सा मेमोरी फोम यूज़ किया है, इन्फ्लुएंसर को नहीं पता कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है, कि ये कर्व्स क्यों बनाए गए हैं. मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपना कस्टमर को खुद समझाऊँ कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है आपके लिए और क्यों अच्छा है आपके लिए. और अगर नहीं भी अच्छा है तो क्यों अच्छा नहीं है, तो इट्स ओके. सबके लिए सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, पर जिसके लिए एटलीस्ट आई एम सर्विंग देम एंड आई एम देयर फॉर देम. एंड दैट इज़ वाई हम दोनों फाउंडर में से, मैंने और हिमांशु में से डिसाइड किया कि लेट्स वन ऑफ अस डायरेक्टली कंटैक्ट कस्टमर. इवन आप मानोगे कस्टमर सपोर्ट भी मैं एट टाइम्स मैं डील करता हूँ. मेरी वेबसाइट पे जब आप जाओगे अपना प्रोडक्ट पेज पे, वहाँ पे एक कॉलम है रिफंड एंड रिटर्न का, तो वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का नंबर होता है. बट उसके जस्ट नीचे एक और होता है नो योर फाउंडर. वहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल रखा है, पता है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा, आपको अपना कस्टमर सपोर्ट हेल्प नहीं कर रहा, कंटैक्ट मी डायरेक्टली. और वो मेरा ऐसे नहीं दूसरा नंबर है, दैट इज़ माई वन सिंगल प्राइवेट नंबर. सो एज अ फाउंडर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट सर्विंग द कस्टमर. आप एक मिशन कर रहे, आप मिशन पे हो. आप सिर्फ बस वो नाम का ब्रांड एक होता है ना, जैसे आप दुनिया भर का बस रेवेन्यू करे जा रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. यू हैव टू एक्ट. और खासकर हमारे में तो कंफर्ट इज ऑल अबाउट सर्विंग. सो दैट इज़ वन बिगर मिशन फॉर अस. दैट्स वाई वी आर going towards preventive healthcare and making our comfort product as a lifestyle product rather than a दर्द हो रही है तब आना है. सो अभी आपने जैसे बताया कि आपने थर्ड ईयर पे अराउंड 10 CR समथिंग क्लोज कर लिया था, तो ये सारा रेवेन्यू जितना भी आप जनरेट कर रहे थे इनिशियल ईयर्स में, ये सिर्फ अमेजोन ही था या लेटर यू गॉट इनटू क्विक कॉमर्स एंड एवरीथिंग? सो अमेजोन था वन ऑफ द मेजर प्लेटफॉर्म, तो वही था. बिकॉज हम जिस भी कैटेगरी में जाते हैं बेस्टसेलर बन जाते थे. एंड दैट इज़ द ब्यूटी. हाउ यू बिकम अ बेस्टसेलर इन अ कैटेगरी इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर को वो वैल्यू दो जो कस्टमर मांग रहा है, तो आप बेस्टसेलर बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, बिकॉज रेटिंग मेंटेन रहेगी. राइट. सो मेजरली हमारा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था. देन वी ऑल्सो डू प्राइवेट लेवल फॉर अदर ब्रांड्स, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल इतना अच्छा था कि कॉम्पिटिटर्स हमारे पास आते थे, हमारा प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि वो टेडी बेयर वालों से बना के थक गए. सो दैट काइंड ऑफ यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ डोमिनेंस इन द मार्केट कि आपके कॉम्पिटिटर भी आपसे बनवाना चाह रहे हैं. तो हम थोड़ा प्राइवेट लेबल भी करते थे अपना, कुछ अच्छे ब्रांड्स के लिए भी देते थे. देन वी शिफ्टेड टू इट्स बेटर टू डू फोकस ऑन द ब्रांड रादर देन फोकसिंग ऑन द प्राइवेट लेवल. एट टाइम्स होता क्या है, खासकर जब आप बूटस्ट्रैप हो, आप सोचते हो दूसरों के लिए भी बना लेता हूँ, थोड़ा पैसा आ जाएगा. बिकॉज देयर आर मंथ्स जहाँ पे हमने 4 महीने तक सैलरी नहीं ली हमने. सी एज अ फाउंडर, मतलब मैं मानता हूँ कि कभी भी डोंट गो फॉर ए क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर आपको बिजनेस रन करना है. और अगर आपको बिजनेसमैन बनना है और आपको कोई ग्रेटिफिकेशन चाहिए, डोंट डू बिजनेस. वो आपके लिए नहीं है. क्योंकि देयर आर मंथ्स जहाँ पे मैं -3 लाख की सैलरी ले रहा हूँ. अब व्हाट इज़ -3 लाख? मैं जेब से डाल रहा हूँ 3 लाख. क्योंकि मेरा एक सिंपल, आई बिलीव इन अ बेसिक प्रिंसिपल कि एम्प्लॉय को सैलरी कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए. मेरी सैलरी हो या ना हो. तो मैंने और हिमांशु ने मंथ्स जहाँ पे 3 महीने तक सैलरी नहीं ली, ऊपर से जेब से पैसा डाल रहे हैं. जो 3 महीने की सैलरी ली वो वापस डाल दिए. सो इट इज़ अ गेम ऑफ स्लो ग्रेटिफिकेशन. आज भी हम नहीं सोचते कि यार प्रॉफिट तो कर रहे हैं, पर जेब में पैसा नहीं डाल पाओगे आप कभी भी. खासकर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वेंट्री कॉस्ट इतना ज़्यादा रहता है, आप सोचते हो एज अ बिजनेसमैन और प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं और रेवेन्यू करते हैं. तो इट्स अ वेरी स्लो गेम. एज इन अभी आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं? सो वी हैव ओवरऑल स्टाफ की बात करूँ 50 पीपल है हमारे पास. सो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में है, कुछ पैकिंग में है, कुछ कोर टीम के अंदर है. तो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड लोग. अच्छा.
ऑल्सो हाउ इज़ योर प्रोडक्ट पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? बिकॉज बाकी भी बना रहे थे, एक तो क्वालिटी की बात आपने की, कोई और भी एक पर्टिकुलर फीचर है जिसमें कोई की फीचर जिसमें आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बाकियों से डिफरेंट हो? ओके जैसे अभी हमने पहली बात तो मैं अगेन मैंने बोलूँगा, पहले तो वो दो कस्टमर को जहाँ पे आप लोगों के नेगेटिव स्टार्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पहले तो वो समझो, ठीक है। अब हमने वो चीज़ को एक प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक ऑफिस का हिप पिलो है, सीटिंग पिलो, तो वो क्या करता है, आपकी टेल बोन सबसे लास्ट बोन होती है आपकी स्पाइन की, ठीक है। जब आप बैठते हो तो पूरी बॉडी का वेट उसके ऊपर पड़ता है और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हो बॉडी पे, और क्योंकि हम लोग घंटों पर बैठते हैं सीट पे तो पेन आएगा ही आएगा। तो टेल बोन पिलो लोग बना रहे थे, तो हमने भी बनाया, बट देन यू हैव टू बी वेरी कस्टमर सेंट्रिक कि अगर मैं बैठ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा नहीं बैठूंगा, मैं थोड़ा सा आराम से ऐसे रिलैक्स होकर बैठूंगा। नॉर्मली जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज होते हैं, सीट को प्रॉपरली कवरेज नहीं देते। सो यू हैव टू थिंक लाइक अ कस्टमर बिफोर बिकमिंग ब्रांड ओनर, कि मैं अगर कस्टमर भी होता तो अपना प्रोडक्ट कब खरीदूंगा और मैं कैसे यूज़ करूँगा उस प्रोडक्ट को। सो डेवलपमेंट टेक्स के अलग अलग तरीके होते हैं। एक, डू बेटर देन कॉम्पिटिटर, डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि और क्या दे सकते हैं और क्या मटेरियल दे सकते हैं मटेरियल कंज्यूमर को। थर्ड, थिंक लाइक अ कस्टमर। सो थिंक लाइक अ कस्टमर, फॉर एग्जांपल जैसे गायज हैं, मेमोरी फोम का एक इशू क्या होता है, वो हीट एक्यूमुलेट करता है और प्राइवेट एरिया पे लड़कों के लिए खासकर हीट अगर एक्यूमुलेट होती है तो इट्स नॉट गुड फॉर द स्विमर्स, राइट, आपके स्विमर्स के लिए अच्छा नहीं है। सो हमने वहाँ पे कटआउट दे रखा है स्पेशली, क्योंकि जिस एरिया को पहली बात तो चाहिए ही नहीं सपोर्ट, आप उसको क्यों बेफालतू में अपना कस्टमर को और वो चीज़ डिज़ाइन दे ही रहे हो, राइट। सो थिंक फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव, देन डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मे बी बाहर क्या रिसर्च हो रही है केमिकल्स के ऊपर, जैसे इसमें पॉलीमर यूज़ होते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल पॉलीमर्स यूज़ होते हैं जो कंबाइन होते हैं, देन एक प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। सो यू वर्क ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हो, एंड देन उसके बाद देखते हो कि ओके दिस इज़ द गुड प्रोडक्ट जो मुझे लगता है वाइबल भी है और कस्टमर के लिए बेटर भी होगा। सो थिंक फ्रॉम थ्री परस्पेक्टिव एज अ ब्रांड, और इवन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलूँगा मैं, थिंक व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर नॉट गिविंग, थिंक व्हाट बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस और आप उसको यूज़ करके एक बेटर प्रोडक्ट दे सकते हो। थिंक एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच रखो। अभी तक जितना भी आपने सेल करा या जितना भी ओवर 6 years ऑफ जर्नी, तो आपका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा रहा है जिसमें आपको चेंजेस नहीं करने पड़े या करने पड़े तो बहुत ही मिनिमल आपने अपग्रेडेशंस करे हैं? मैं आपको अगेन बोलूँगा, मेरे को जितना भी अच्छा लगता हो मेरा प्रोडक्ट, मैं फिर भी हर तीन महीने में सोचता हूँ उसको बेटर करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बट मेरा बेस्ट सेलर कैटेगरी हमेशा अभी तक तो वैसे ट्रैवल एसेसरीज ही रही है, बिकॉज ट्रैवल कंफर्ट रहा है, बिकॉज वो डे वन से हम बैठे हैं उस कैटेगरी में, और हम एयरपोर्ट्स में हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज में बहुत खेलते हैं अपना, तो अगेन ये तो रहेगा। देन द सेकंड प्रोडक्ट जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दैट इज़ द मल्टीपर्पज़ वेज पिलो, जो आपके बेड में यूज़ होता है, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए यूज़ होता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स यंग हो या बूढ़े हो सबके लिए यूज़ होता है वो। वही मुझे यही पूछना था कि ये कोई एज स्पेसिफिक तो नहीं है ना आपका? सी दर्द ना किसी को नहीं छोड़ती, और आजकल का लाइफस्टाइल किसी को नहीं छोड़ रहा, सबका सेम हो गया है। मेरी मॉम भी रात भर फ़ोन यूज़ करती है, मैं भी रात भर फ़ोन यूज़ करता हूँ, मुझे अपनी मम्मी को बोलना पड़ता है कि मम्मी सो जाओ, मम्मी कहती है अरे यार मैं ज़िंदगी भी ना जीऊँ अपनी तो अपना प्रोडक्ट दे दे, मैं आराम से बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो आज के टाइम में सबको कंफर्ट चाहिए, एंड देन दे वांट टू लिव हाउ एवर दे वांट टू लिव, आराम से। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है आपका जो आप चाहोगे एवरी हाउस होल्ड शुड ओन, आपको ऐसा लगता है? ओके, जैसे नेक पिलो इज समथिंग जो सिर्फ लोग इसको सोचते हैं कि यार ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, सिर्फ फ्लाइट्स के लिए, बट हम ऐसे नहीं सोचते। मैं सोचता हूँ कि जो लोग, मेरी भाभी है, शी इज़ लाइक शी वर्क्स इन कॉर्पोरेट, तो उनका डेली का रूटीन रहता है कि दिल्ली से गुड़गांव जाना है, सेम मेरा भी, राइट। एंड कैब में कंपनी ने अगर कैब प्रोवाइड करी है, वेल एंड गुड, वो अच्छी कंपनी में EY में है, ठीक है, तो कंपनी ने कैब प्रोवाइड कर रखी है। अब कैब में ना फ़ोन तो यूज़ करना नहीं जाता, वॉमिटिंग सा नॉजिएटिक फील होता है, तो वो क्या करती है, वो नेक पिलो लगा के सो जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैवल पिलो, इट्स अ कम्यूटिंग पिलो। सो पर्सपेक्टिव चेंज करना कि अच्छा ये ट्रैवल के लिए नहीं यार, इसको मैं डेली बेस पे कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट इज़ वाई कंफर्ट मैन भी आता है इस गेम के अंदर, प्रमोट करने के, अवेयर करने के लिए। वन प्रोडक्ट कैन बी यूज एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। ओके। सेकेंड वुड बी द वेज पिलो जो मैंने बताया आपको, क्योंकि नी पेन के लिए, स्नोरिंग के लिए भी हेल्प आउट करता है, एसिड रिफ्लक्स के लिए भी हेल्प आउट करता है, बिकॉज आप एलिवेटेड रहते हो। एंड देन अगेन वर्क फ्रॉम होम के लिए, गेमिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है,
मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है। बट कंफर्ट को ना आज भी देयर आर मेनी पीपल हु सी कंफर्ट एज लग्जरी अब भी, तो अगर ऐसा कोई क्रिटिक आता है आप तो कैसे आप एड्रेस करते हो कि कंफर्ट को वो अब भी लग्जरी देखते हैं और उनको लगता है कि प्राइस पॉइंट में कंफर्ट जो है तब भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा एज कम्पेयर टू बी ऑनेस्ट मेरा बस चलता है मैं फ्री में भेज दूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं बोलूँ दुनिया को बोलूँ कि आप वर्ड टू माउथ अवेयरनेस करवा दो मेरी प्रोडक्ट की, मैं मार्केटिंग कॉस्ट जीरो कर दूंगा, मैं कस्टमर को दे दूंगा वो मार्केटिंग का पैसा। बहुत लोग ब्रांड पता क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचेगी एंड देन मार्केटिंग का पैसा उसमें से निकालेगी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव बेचना पड़ रहा है और इतना अवेयरनेस करना पड़ रहा है। आई वुड से टू माई कस्टमर कि यार मेरा अगर 33% आज पैसा मार्केटिंग में जा रहा है, तुम वर्ड टू माउथ अवेयरनेस कर दो प्लीज़, मैं 33% रिड्यूस कर लूँगा तुम्हारे लिए यार। मुझे यार इतना पैसा नहीं, क्या अगर मेरे को सेल चाहिए, अगर उसमें मैं 5% भी कमा रहा हूँ मेरे लिए बहुत होगा, इतना ज़्यादा पैसा लेके करना क्या है। बट प्राइसिंग का होगा मेरा बस चले, मैं आज जितना रिड्यूस कर सकता हूँ और कर सकता हूँ, कर दिया है ऑलरेडी। और अगर आप मार्केट से कंपेयर करो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस देता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि इट हैज़ टू गो फॉर एवरीवन। हमारे 3 पिलर्स हैं। आप पावर पफ गर्ल्स देखिए कभी? बचपन में कार्टून आता था, तो हमने एक पिच डेक बनाई थी पावर पफ गर्ल्स वाली इन्वेस्टर्स के लिए, कि प्रोफेसर एक्स यहाँ पे कंफर्ट मैन हो गया, वो मिठास ये 3-4 चीज़ें डाल रहा है और 3 पावर पफ गर्ल्स बनती है। तो वी हैव 3 पिलर्स जिस पे हम बेसिस पे डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट। इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल ताकि वो लग्जरी ना लगे, इट हैज़ टू बी अ फंक्शनल इफेक्टिव हो जिस भी यूज पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, एंड इट हैज़ टू बी एस्थेटिक। एंड एस्थेटिक इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर मी एटलीस्ट। एस्थेटिक व्हिच कन्फॉर्म्स टू मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। मॉडर्न लाइफस्टाइल देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप बैक पिलो लगा रहे हो अपनी ऑफिस चेयर पे, खासकर ऐसी कैटेगरी में पता क्या होता है, वो देख के ऐसा लगता है कि भाई किसी और का प्रोडक्ट अगर देखोगे ना दूसरी ब्रांड्स का, तो आप लोग यार मैं बीमार हूँ क्या? कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं तो ये पूछेगा भाई आप बीमार हो क्या, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं चल रही सर आपको? बट प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि इट एडहेयर्स टू योर लाइफस्टाइल, नॉट डिप्लीट्स योर लाइफस्टाइल। सो हमारा गोल रहता है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग प्रोडक्ट हो। सो हम जो कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, वी डोंट जस्ट टारगेट अपर मिडिल क्लास। सारी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, वी टारगेट मिडिल क्लास एज वेल एज एस्पिरेशनल मिडिल क्लास एट द सेम टाइम। आप मुझे बताओ, और ये मैं हर जगह बोलता हूँ, मेरा सपना है कि ज़िंदगी में एक बारी ऑडी चलानी है, बट मुझे पता है इसको चलाने में, उसको ख़रीदने में लग जाएंगे मे बी 10 साल लग सकते हैं। अब हर नॉर्मल इंसान को तो टाइम लगता है भाई उसको ख़रीदने में। अब मेरे पास i10 है, मैं चाहूँगा यार मैं ऑडी ऐसा एक्सपीरियंस तो ले लूँ। उसकी सीट कैसे लग्जूरियस होती होगी, मैं वो फील करना चाहता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ यूज़ आर पिलो एंड सी द डिफरेंस। बाइंग एन लग्जरी कार इज डिफिकल्ट, बट एक्सपीरियंसिंग अ लग्जरी कार इज ईजियर व्हेन यू हैव ट्रैजेक्टरी प्रोडक्ट्स। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया अपना प्रोडक्ट। सेम एज जैसे ऑफिस में आप जाते हो, हर ऑफिस में एक स्टैंडर्ड ब्लैक चेयर होगी। आप अपनी चेयर चेंज नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी बोलोगे एचआर जी मेरे को अच्छी चेयर दे दो, वो कहेगा क्यों दूँ भाई, मैं इतना बजट भी नहीं है पहली बात तो, राइट? अर्गोनॉमिक चेयर देनी है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट स्पेंड ऑन योर सेल्फ, मेक योर नॉर्मल चेयर टू अ लग्जरी चेयर। बॉस चेयर तो लगा नहीं सकते, और प्लस वो 25,000 कौन खर्चेगा बॉस चेयर लाने के, राइट? सो बीइंग अ बॉस इज टफ, बट सिटिंग लाइक वन इजंट व्हेन यू हैव ट्रैजेक्टरी कंफर्ट प्रोडक्ट्स। So that is the aspiration we are working on, the mindset we are working on. This is not a pain product, this is a lifestyle product. And यहाँ पे धीरे धीरे कंज्यूमर इस बात को समझ रहे हैं, और कंज्यूमर इस चक्कर में आप प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे हैं, और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री धीरे धीरे बनती जा रही है। आज ट्रैवल कंफर्ट की बात, एसेसरीज़ की बात करूँ तो 2029 तक 16,000 करोड़ का मार्केट बन जाएगी, और अभी तक मैं ऑर्थोपेडिक जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। So it's a very big market and people are getting aware about those products. So where do you see trajectory going in next 3 to 5 years? जहाँ कंज्यूमर ले जाए। सी हम तो जहाँ पे भी कंफर्ट, जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि यार, मुझे शार्क टैंक में भी पीयूष सर ने बोला था कि भाई मैट्रेस बनाओगे, बेड पिलो तो बनाते ही हो, मैट्रेस बना दो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। कि सेलिंग भाई जो चीज़ तुम 1,000 रुपये का बेच रहे हो उससे बेटर है 25,000 की चीज़ बेचो। एक भी पीस बेचोगे तो भी 25 यूनिट के बराबर हो जाएगी। हमने बोला नहीं, हमें वहाँ जाना है जहाँ पे एक्चुअल में कंफर्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी मैट्रेस बना रहे हैं, मैं क्या करूँगा उसको बना के? आई वॉन्ट टू गिव दोज प्रोडक्ट्स जहाँ पे कोई मेहनत नहीं कर रहा। इसलिए मैं बोलता हूँ, वहाँ पे भी मैंने बोली थी ये बात
कि ये जो एसेसरीज होती है ना, कंफर्ट एसेसरीज, ये सौतेले बच्चे हैं इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स के। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड नेक पिलो भी बनाती है, बट वो इतना R&D कभी नहीं डालेगी, वो इतना कस्टमर अप्रोच कभी नहीं, सेंट्रिक अप्रोच नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। तो ये बागबान का सलमान खान की तरह ट्रीट करा जा रहा है, इनको सौतेले बच्चों की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तो हमारे लिए भले ये बागबान के सलमान खान हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वही सबसे बेस्ट तुम्हें कंफर्ट देगा। बट कंफर्ट जब आप बार बार बोलते हो, हाउ डू यू इंश्योर अपने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को? ओके, सो अगेन एक तो दो तरीके से टेस्ट होती है। एक तो आप पहले से ही चेक करके बैठे हो कि क्या प्रोडक्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, प्लस आप क्या टेस्टेड प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में टेस्टेड केमिकल्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो उस प्रोडक्ट को डेवलप करवाने के लिए। आप अपना ऑलरेडी क्वालिटी चेक करते रहते हो, स्टेप्स लगा रखे होते हैं आपने मटेरियल के लेवल पे, प्री QC करते हो आप, पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी चेक करते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म टेस्ट आप कुछ टेस्ट आप कर भी पाते हो, कुछ आप नहीं कर पाते, जहाँ पे आप फिर कस्टमर के ऊपर छोड़ते हो कि कस्टमर को यूज़ करने दो। आप एक सैम्पल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स आपने लॉन्च करे, आप उस 100 यूनिट्स का कस्टमर फीडबैक लेते हो, एंड एज पर द फीडबैक देन आप एक बल्क ऑर्डर क्रिएट करते हो अपना। सो डोंट गो ऑल इन, फर्स्ट टेस्ट द प्रोडक्ट, वाटर लेकर वाटर टेस्ट, कि आप लाइट टेस्ट कर रहे हो, 100 यूनिट बना रहे हो, कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो, फीडबैक अच्छा आया, देन यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग द प्रोडक्शन, एंड एज अ ब्रांड आई फील दैट शुड बी द गोल। प्लस ये फील वाला प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी कस्टमर को मुझे बोलते भी हैं यार एकदम से मज़ा नहीं आया, तो मैं बोलता हूँ 2 टाइप के कस्टमर्स हैं। एक जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते बोलते हैं अरे भाई ज़िंदगी बदल गई हमारी, वक्त बदल गया, एहसास बदल गया, ठीक है। एक कंज्यूमर होता है जहाँ मैं उन कंज्यूमर को समझाता हूँ कि अगर आप मान लो ऐसे बैठे हो, आपने 20 साल काट दिए ऐसे बैठने में, आपको ऐसे होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उसको 3-4 दिन का एटलीस्ट हफ्ते भर का टाइम दो, लेट द बॉडी मोल्ड टू अ गुड पोस्चर एंड देन सी द चेंज। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं हूँ। कैसे? मेरे को फाउंडर ने, हिमांशु ने एक प्रोडक्ट बनाया था हिप पिलो, और एक नोशन होता है यार क्या ज़रूरत है इसकी, मेरी सीट तो बढ़िया है, ये बॉस चेयर पे बैठा हूँ, एंड देन उसने बोला भाई तू यूज़ कर, मेरे कहने पे यूज़ कर। मैंने 1 दिन यूज़ किया, 2 दिन यूज़ किया, मुझे मज़ा नहीं आया, 7वां दिन मैंने यूज़ किया, और फिर 7वें दिन हिमांशु ने क्या किया, प्रोडक्ट को ना साइड में कहीं छुपा दिया, एंड देन मैं ढूंढ रहा हूँ भाई वो प्रोडक्ट कहाँ है भाई, वो मुझे अभी डेवलप किया था, कह रहे क्या हुआ, चाहिए क्या वो। दिस इज़ हाउ द नीड जनरेट्स, कि जब तक आप कंफर्ट को लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करोगे, आदी नहीं होगे, तब तक आप बॉडी डिस्कम्फर्ट को यूज टू हो चुकी है, इट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्म। सो ये सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर भी होता है। सो इसलिए हम बोलते हैं अपने कस्टमर्स को गिव आवर प्रोडक्ट सम टाइम, इसलिए हमने रिटर्न पीरियड बना रखा है, राइट। आराम से यूज़ करो, 7 दिन बाद हम रिटर्न कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सो यूज़, ट्राई एंड देन सी द चेंज कमिंग इन। कॉर्पोरेट वालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है जो आप बोलोगे कि हम खरीद लें? उनके लिए स्पेशली हमने मतलब, और मैं तो घर में देखता हूँ पता है अपने लोगों को, मैं देखता हूँ मेरे घर में ज़रूरत किस चीज़ की है, मैं वो प्रोडक्ट डेवलप कर देता हूँ। जैसे अपना कॉर्पोरेट वालों की बात करूँ, मैं अपनी भाभी को देखता हूँ और अपने भाई को देखता था कि घंटों भर ऑफिस में बैठना है, चेयर पे बैठना है, तो वी हैव आवर बैक सीट पिलो फॉर चेयर्स एंड हिप पिलोज फॉर चेयर, ठीक है। अब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी अपना, क्योंकि 3 साल पहले हुई, बिकॉज दे वर प्लानिंग अ बेबी, सो मैंने उनके लिए फिर वो वेज पिलो बनाया था, प्रेगनेंसी पिलो बनाया था। मेरी मॉम को जैसे नी पेन हो गया, तो अपना उनके लिए फिर हमने वेज पिलो अगेन उसको यूज़ किया। मैं देखा कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबके लिए काम आ जाए, सो नी पेन भी आ गया, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपका ओवरऑल डे टू डे वर्क फ्रॉम होम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो वी थिंक फ्रॉम अ वेरी होमली परस्पेक्टिव ऑल्सो। मेरे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है यार, वो दुनिया को चाहिए। बिजनेसमैन मेरे घर में बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट्स लोग मेरे घर पे बैठे हुए हैं, ग्रेसफुली वी हैव अ गुड जॉइंट फैमिली, तो आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अभी हम पीरियड्स, मतलब लड़कियों को जैसे पीरियड इशू होते हैं, तो पीरियड के लिए टाइम पे कंफर्ट मिले, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ये न्यू लॉन्च है आपका? कर रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, अभी R&D चल रही है, अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सो वी टेक अ टाइम कि थोड़ा सा आराम से प्रोडक्ट डेवलप हो, फिर मतलब अब हर बात पॉडकास्ट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उससे काम आसान हो जाता है। और इसने हमें बहुत हेल्प आउट भी किया है अपने रेवेन्यूज़ को जंप आउट करने में। हम वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स थे जो जेप्टो पे आया था अपनी कैटेगरी का। मैंने स्पेशली सीनियर VPs को समझाया कि ये प्रोडक्ट 10 मिनट में चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि जो अगर दर्द में है ना, वो प्रोडक्ट केमिस्ट की शॉप तक भी नहीं जाना चाहता, उसे अभी चाहिए 10 मिनट में तुरंत। उनको समझ आया, दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट, देन हमने कैटेगरी लॉन्च करी।
सो वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. तो अगेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज वेरी क्रिटिकल फॉर सक्सेस. Agreed. Okay, coming to our end, what advice would you like to give to your younger self कि अगर कोई एस्पायरिंग entrepreneur है या बचपन में भी कभी हमें लगता था कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो कौन सी एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हैं? मैं यंगर सेल्फ को दूंगा कि मतलब मैं उस टाइप का बच्चा था जो ना मे बी अगेन 7th क्लास में पहली बार ज़िंदगी में 70 लाया, 8th क्लास में पहले 10th क्लास में पहली 8.8 CGPA लाया, 12th में पहला 91 लाया. उससे पहले मैंने ज़िंदगी में 90 लोग फर्स्ट क्लास में 90% लाते हैं. मैं तो वहाँ भी नहीं ला पाया. बट दिस वन थिंग दैट आई हैड इन मी के आई नो आई विल डू बेटर इन लाइफ. एक पॉजिटिव नोशन रहना कि आई एम मेड फॉर समथिंग बिग एंड आई एम हेयर टू सर्व बिग मिशन एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड कि अभी नहीं मिल पा रहा तो जरूरी नहीं है कि कभी नहीं मिल पाएगा. मैं वो इंसान हूँ जिसको ना इजीली नहीं मिलती चीज़ें. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ मिलती है. जिसको वो चीज़ मिलती है उसी को वो कदर होती है उस चीज़ की. आउच, ये तो मुझे पर्सनल अटैक ही लग रहा है. मेरा भी मुझे सेम ऐसा कभी कभार लगता है कि मुझे हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन आई सी अदर्स. उनको ऐसे मिल जा रहा है. इवन इफ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट अभी तो मुझे लगता है क्या फालतू बना बना के कुछ भी मिल जा रहा है, और फिर मैं जहाँ मेहनत कर करके मर जाऊंगी उसके बाद भी मुझे धीरे 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 बहुत स्लो ग्रोथ मिलती है. सो यंगर सेल को मैं अगेन बोलूँगा वन गुड थिंग, डोंट मतलब हार मत मानो, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन फाइंडिंग वेज. ठीक है. बैड थिंग आई वुड से कि माई वे इज़ द राइट वे. नॉट एवरी टाइम, बट when you are a founder you have to also ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है कि अगर आप सबकी सुनते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. बट अगर आप हमेशा अपनी सुनते रहोगे, चलाते रहोगे, तो फिर आप सक्सीड भी नहीं कर पाओगे. यू हैव टू टेक क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल जैसे शार्क टैंक में 3 शार्क्स आउट हुए. आई टुक इट फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव मैनर. अमन सर ने बोला कि अभी मार्केटिंग नहीं है. मैं तो आए शार्क टैंक में इसलिए. अब आप देखो जिस दिन एपिसोड लाइव होगा उस दिन देखो मेरा रिजल्ट क्या आएगा. आई वॉज डूइंग वेबसाइट के अंदर मे बी दिन का 15,000 की सेल, आज 5 लाख की सेल कर रहा हूँ मैं एक हफ्ते के अंदर दिन की. ठीक है. सो मार्केटिंग पे वर्क कर लिया. दूसरा उन्होंने बोला नमिता मैम ने थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर डाला था. हमने 6 महीने में इतने प्रोडक्ट इतना चेंज कर दिया कि नाउ इट्स अ डिफरेंट शेडिंग प्रोडक्ट इट सेल्फ. राइट. तो अगेन दूसरों की भी सुनो. 90% टाइम नहीं, 10% टाइम. Okay, great. That was a lovely conversation with you. Thank you so much for coming on our podcast. It was great having you. I hope you get success आराम से. Thank you so much. Okay. To everyone tuning in, success isn't just about having an idea. It's about the mindset, execution, and the resilience that it takes to making into a reality. So if you loved this episode, do not forget to like, share, comment, and subscribe to our channel. Also, thank you so much for watching and see you in the next one.